तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने मानेसर लैंड घोटाले मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। सुनिए क्या कुछ कहा। बुजुर्ग महिला के 223 वोट बना रखे हरियाणा में मतदाता सूची में 1,22,000 फर्जी तस्वीरें हैं। गज के घर में 7 मेंबर, मालिक बोला नहीं पता इतने वोट कैसे बने। समर्थक श्री शिवराम 2016-21 तक पार्षद रहे। यह परिवार सहित मकान नंबर 265 में पहले मिले और इसमें भी कई वोट बनाई हुई है। कुछ एग्जाम्पल दिए थे राहुल गांधी जी ने, लेकिन पूरे हरियाणा में इस प्रकार से है और हो सकता है देश में होंगे। ये जिम्मेवारी किसकी है? ठीक वोट बनाना, फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। तो इसका मतलब यह है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है और जब सवालिया निशान उड़ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर तो उसको जवाब देना चाहिए, उसको चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है प्रजातंत्र का रखवाला है। यही अगर इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो प्रजातंत्र को खतरा है। जो जिस संविधान के मुताबिक जिसकी वजह से हम प्रजातंत्र हुआ देश, उस संविधान को खतरा है। तो कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए हर प्रयास हर वो करेगी। मेरे को समझाओ, जब मशीन में वोट जा चुकी तो वोट बढ़ेगी कैसे भाई? आजकल ये जमाना थोड़ा है, तो कहते हैं आजकल हम इतने डिजिटल वो हैं। अब भाई आप यहाँ से बैठ के चांद में अपने रॉकेट का दरवाजा खोल लेते हो तो ये 3 दिन तक नहीं पता लगेगा कि गिनती बढ़ती रहेगी। मैं जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने कहा था, उसके बाद फौरन इलेक्शन कमीशन मिले थे कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन। तो उन्होंने कहा ये क्या इसका समाधान क्या? मैंने कहा अभी करा लो, बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेंट करके आए, कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। भाई सब जुडिस है, मैंने बता दिया ना आपको। मेरे को न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हाँ, ये कह सकता हूं जितने ये केस है ये राजनीति परिषद की वजह से है, बाकी न्यायालय से फैसला हो जाएगा। मानेसर लैंड स्कैम मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें पहले हाईकोर्ट से राहत मिली हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले से जुड़े हुए कुछ जो लोग हैं उनको राहत मिली हुई है, लिहाजा उन्हें भी राहत दी जाए। और इसी के चलते पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत दी थी और पंचकुला की विशेष सीबीआई की अदालत में इस मामले में जो सुनवाई चल रही थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन इसी बीच अब इस मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई और सीबीआई ने अपनी दलील में हाईकोर्ट में कहा कि लंबे समय से इस मामले के ऊपर रोक है और ऐसे में किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। अगर इसमें और ज़्यादा लगातार इसी तरीके से देरी होती है तो न्याय जो है वो नहीं मिल पाएगा। और सीबीआई की उस दलील को सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो राहत दी हुई थी वो राहत अब उन्हें नहीं रही है और उनकी जो याचिका थी उसे डिसमिस कर दिया है। उस याचिका के डिसमिस होने के बाद अब जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मानेसर लैंड स्कैम मामले में जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। चूंकि पंचकुला की विशेष सीबीआई की जो कोर्ट है उसमें अब इस मामले में जो कार्रवाई है वो शुरू होगी और जो आरोप हैं वो तय किए जाएंगे और ट्रायल जो है वो इस मामले में अब आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी के चलते अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जो 34 इस मामले में लोग आरोपी हैं उनकी आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है।
दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस वक्त 2005 से लेकर 2007-8 तक मानेसर और उसके आसपास की कई सौ एकड़ ज़मीन जो है उसका अधिग्रहण हुआ और उस अधिग्रहण के बाद ज़मीन को जो है वो वापस रिलीज़ कर दिया गया, यानी अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया। इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को हुआ और फ़ायदा जो है वो बड़े बड़े बिल्डर्स को हुआ। किसानों से औने पौने दामों में ज़मीन जो है वो बिल्डर्स ने खरीदी और डर दिखाया गया कि सरकार ज़मीन का अधिग्रहण लगातार कर रही है और इसी के चलते बिल्डर्स को जो है वो फ़ायदा हुआ और किसान जो है उनको नुकसान हुआ। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में सुनवाई इससे जुड़े मामले में की थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई जो है वो जो सरकार है वो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे वसूले। चूँकि बड़ी अनियमितता इस पूरे मामले में नज़र आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इसके बाद जो है ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ा था। और पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में जब एक आरोप पत्र जब दायर किया था सीबीआई ने जांच के बाद, हरियाणा में जब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई ने 2015 में शुरू की थी और 2018 में जब पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में जब चार्जशीट दायर की थी तो 80,000 पेज की चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कई करीबी और उस वक्त सरकार में जो अधिकारी थे उनके ऊपर सीधे तौर पर मानेसर लैंड्स के मामले में बड़े गंभीर आरोप जो है वो लगे थे। इसके बाद अब जो है वो इस मामले में एक बार फिर से पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट जो है उसमें सुनवाई शुरू होगी और जब सुनवाई शुरू होगी तो तमाम इस मामले से जुड़े हुए तथ्य हैं वो सामने आएंगे और प्रक्रिया जो है वो पंचकुला की विशेष सीबीआई की कोर्ट में आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।